जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। गदा एक प्राचीन युद्ध हथियार है जिसका उपयोग दुनिया के कई महाकाव्यों, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक युद्धों में उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से हिंदू ग्रंथों में गदा को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। महाभारत और रामायण में कई एक ऐसे योद्धा हुए जिनके पास दिव्य गदा थी और वे इसके प्रयोग में निपुण थे। आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे शक्तिशाली गदाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे जो पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में प्रसिद्ध रही है। हनुमान जी का गदा, अपराजय शक्ति का प्रतीक। हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में एक माना जाता है। उनके पास जो गदा थी वह केवल एक युद्ध का हथियार नहीं बल्कि उनकी अपार शक्ति और भक्ति का भी प्रतीक था। हनुमान जी की गदा की विशेषताएं। दिव्य ऊर्जा से संपन्न यह गदा भगवान शिव से प्राप्त हुई थी और इसमें अपार दिव्य ऊर्जा थी। अजय शक्ति। हनुमान जी जब इस गदा से प्रहार करते थे तो बड़े से बड़े राक्षस और दानव पल भर में ही नष्ट हो जाते थे। अक्षय और अमोघ। हनुमान जी की गदा कभी नष्ट नहीं होती थी और इसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता था। रामायण में हनुमान जी की गदा का योगदान। जब लंका में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और राक्षसों से मुकाबला किया तब उन्होंने अपनी गदा का भरपूर उपयोग किया था। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने असंख्य राक्षसों को गदा से पराजित किया था। अहि रावण और मही रावण को मारने में भी इस गदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हनुमान जी की गदा न केवल एक युद्ध हथियार थी बल्कि यह उनकी असीम शक्ति और भक्ति का भी प्रतीक थी। भीम का गदा, महाभारत का सबसे शक्तिशाली हथियार। भीम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वे बलशाली पवन पुत्र हनुमान के छोटे भाई थे और उनके पास गदा युद्ध की अद्वितीय कला थी। भीम की गदा की विशेषताएं। विशाल भार और शक्ति। भीम की गदा अत्यंत भारी थी और केवल वे ही उसे उठा सकते थे। इंद्र से प्राप्त दिव्य वरदान। इसे स्वयं भगवान इंद्र ने वरदान स्वरूप दिया था। अपराजय प्रहार। इस गदा से किया गया प्रहार कभी विफल नहीं होता था। महाभारत में भीम के गदा युद्ध का योगदान। भीम ने इस गदा से कई असुरों और योद्धाओं को पराजित किया। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने कौरवों के 100 भाइयों को इसी गदा से मार डाला। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब दुर्योधन के साथ गदा युद्ध हुआ तब भीम ने अपनी गदा से उसकी जांग तोड़ दी थी जिससे उसकी पराजय हुई। भीम की गदा उनकी अपार शक्ति और प्रतिशोध का प्रतीक थी। कौमोदकी गदा, श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र। श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण के अवतार थे, उनके पास कई दिव्य अस्त्र थे जिनमें उनका सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा प्रमुख थे। कौमोदकी गदा की विशेषताएं। विष्णु का दिव्य अस्त्र। यह गदा स्वयं भगवान विष्णु से संबंधित थी और अपराजय मानी जाती थी। अलौकिक शक्ति। कौमोदकी गदा इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी भी योद्धा को एक ही बार में समाप्त कर सकती थी। शत्रुनाशिनी। इसे धारण करने वाला योद्धा कभी हार नहीं सकता था। महाभारत में कौमोदकी गदा का योगदान। श्री कृष्ण ने इस गदा से कई असुरों और राक्षसों का वध किया। द्वारका पर हुए आक्रमणों के दौरान श्री कृष्ण ने इस गदा का प्रयोग किया। युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण के क्रोध में आकार भीष्म में और अन्य योद्धाओं को चेतावनी दी तब उन्होंने इसी गदा का उठाया था। कौमोदकी गदा न केवल एक युद्ध शस्त्र थी बल्कि यह भगवान विष्णु की दैवीय शक्ति का प्रतीक भी थी। दुर्योधन का गदा, अधर्म और अहंकार का प्रतीक। दुर्योधन
जो कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, उसने भी गदा युद्ध की कला सीखी थी। वह बलराम जी का शिष्य था और गदा युद्ध में निपुण था। दुर्योधन के गदा की विशेषताएं: कठोर और मजबूत निर्माण। यह गदा अत्यंत कठोर धातु से बनी थी और किसी भी अन्य गदा से भारी थी। बलराम द्वारा प्रदत्त। दुर्योधन को यह गदा भगवान बलराम से मिली थी, जो स्वयं गदा युद्ध के आचार्य थे। सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धाओं में से एक, दुर्योधन ने इस गदा से कई योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत में दुर्योधन के गदा युद्ध का योगदान। उसने यह गदा से कई पांडवों योद्धाओं का सामना किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में इसी गदा का उपयोग हुआ। हालांकि भीम ने अपनी रणनीति से दुर्योधन को पराजित कर दिया, उसकी जंघा तोड़ दी। दुर्योधन की गदा शक्ति और अहंकार का प्रतीक थी, लेकिन अंततः अधर्म की ही हार हुई। बलराम जी का हल गदा, संहार और शक्ति का संतुलन। बलराम जी, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने गदा युद्ध का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है। वे अपने हल और गदा के लिए प्रसिद्ध थे। बलराम के गदा की विशेषताएं: अतुलनीय भार और शक्ति। यह गदा इतनी भारी थी कि केवल बलराम जी ही इसे उठा सकते थे। हल और गदा का संयोजन। बलराम जी ने केवल गदा युद्ध में माहिर थे, बल्कि उनके पास हल भी था, जिससे वे युद्ध में शक्ति बढ़ाते थे। युद्ध और शांति दोनों के प्रतीक। बलराम जी ने हमेशा संतुलन बनाए रखा और वे युद्ध को टालने के लिए भी जाने जाते थे। महाभारत में बलराम के गदा का योगदान। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया। जब भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ, तब बलराम जी बीच में आकर उसे रोकना चाहते थे। युद्ध के अंत में जब उन्होंने दुर्योधन को हारा हुआ देखा, तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। बलराम जी का गदा न केवल शक्ति, बल्कि संयम और संतुलन का भी प्रतीक था। ये 5 गदा अपने अपने समय में अजय और अद्वितीय माने जाते थे। हनुमान जी भी भीम, श्री कृष्ण, दुर्योधन और बलराम सभी योद्धाओं की गदा का इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही किसी योद्धा को महान बनाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।